अबे ये तो गोपी की आवाज है। गोपी गोपी अबे ओ क्या हो गया? भैया आप टेंशन मत लो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। दिल्लू क्या हुआ? तू भी इस तरह खाली अबे एक औरत है बे, औरत से इतना डरने की क्या बात है? माशाल्लाह हम जाकर देखते हैं बे, तुम लोग भी ना। तो मेरा आदमी होके औरत बन के घूम रहा है तू हाईवे पे? कौन है तू? मैडम मैं बुद्धन हूँ, फिर बेशरम है। फिर बेशरम ना है, बेशरम है तू जो औरत बन के लोगों ने डरा रहा है हाईवे पे। क्यों करता है बोल, क्यों करता है? वरना तोड़ के एक एक हड्डी तोड़ के यहाँ बिछा दूंगी। मैडम परिवार भी पालना है, बेर बेशरम है। मैडम वो क्या है ना कि मैं यहाँ बेर बेचने आता हूँ, कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं अपनी बीवी की साड़ी पहन के आता हूँ ताकि औरत समझ के लोग यहाँ पे गाड़ी रोके और बेर भी खरीद ले। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ रहा हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बेर बेशरम है। चल पुलिस स्टेशन चल। नहीं चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। बेर बेशरम है। यार दूर रहे हमसे। चलो बैठो, फालतू में टाइम पास हो गया। पहुंच गए, आ गया सर। हवेली हवेली अच्छी है, हैं? बढ़िया है सर। कोई कोई है? वेरी गुड वेदर, आई लाइक इट। अरे कोई है? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? तुम कौन हो? ये पूछने वाली तुम कौन हो? मधुबाला मायूस है। किस तरह बात कर रहे हो? ये इंस्पेक्टर। ये लोग मेरे दोस्त हैं और मैं इस हवेली के मालिक जमींदार खुर्राट सिंह की बेटी हूँ, पूनम। मालकिन आप मालकिन मधुबाला मायूस है। मालकिन लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? अपनी जान जोखिम में डालने क्यों आई हैं मालकिन? तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ मालकिन। पिछले 30 साल से इस शापित हवेली की रखवाली कर रहा हूँ। मधुबाला मायूस है। चले जाइए मालकिन, आप लोग सब यहाँ से चले जाइए वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है अंकल, कम ऑन पूनम, इतने बुजुर्ग आदमी कह रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। ए पुन्नू, फ्रेंड्स। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ काका। मैं और मेरे दोस्त कुछ दिन यहीं रहेंगे, हमारे ठहरने का बंदोबस्त कराइए और कुछ खाने पीने का भी। वेल, बताओ एक बात इज द लाइट क्यों जलाई है जबकि नहीं है रात इज द? अंधेरा इस हवेली की किस्मत है दादाजी। मधुबाला मायूस है, इसलिए मैं दिन में भी लालटेन जला के रखता हूँ कि पता नहीं कब अंधेरा छा जाए और वो आ जाए। मधुबाला मायूस है।
भैया एक बात बताओ कि ये मधुबाला कौन है? जो मायूस है। बाबूजी नहीं, उस कुर्सी पर मत बैठना। क्यों चाचा? क्योंकि उस कुर्सी में खटमल है। ओए बाबूजी, नहीं, उस ग्लास में पानी मत पीजिए बाबूजी, मत पीजिए। Why is that? क्योंकि अबे क्योंकि जल्दी बताओ चाचा, हमारा पोजीशन जरा कंफर्टेबल ना है। क्योंकि वो ग्लास झूठा है। उसमें थोड़ी देर पहले मैंने पानी पिया था और भूल से भी कोई भी उस खिड़की को मत खोलिएगा। हैमिंग के देवता, अब उस खिड़की में क्या है? उस खिड़की पे बिटिया, उस खिड़की के पेच ढीले हैं। खोलने से गिर जाएगी। चलो ये सब तो ठीक है काका, ये बताओ कि हमारा पुश्तैनी मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर? चाचा घबराने की क्या बात है, बता दो मंदिर कहाँ है। हाँ मंदिर, वो पुश्तैनी मंदिर। हाँ। वो मंदिर हवेली के पीछे जो जमीन है उस पे है। लेकिन बिटिया, भूल से भी उस मंदिर में नहीं जाना, भूल से भी नहीं जाना। मधुबाला मायूस है। खैर, अब आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोगों को खाने का इंतजाम करता हूं। क्या? हम लोगों को खाने का? मेरा मतलब आप लोगों के खाने का इंतजाम करता हूँ। मधुबाला मायूस है। चलिए चलो। ओ बाबूजी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। और आप कौन हैं? मैं हूँ मधुबाला। जो मायूस है? हाँ, मैं चौकीदार की बेटी हूँ। खामोशी चीख उठेगी। चलिए चलिए चलिए, नहाना है? या चलो चलिए। आप? हाँ बाबूजी, चौकीदार। क्या हुआ, डर गए क्या? मधुबाला मायूस है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? काजर धोने आया था। इस वक्त? हाँ, क्योंकि पूरी हवेली में यही जगह है जहाँ के फव्वारे में साफ पानी आता है। सोचा कि आज आप लोगों के लिए गाजर का हलवा बना दूं, क्योंकि मधुबाला मायूस है। क्या कहा आपने? सिर्फ यहाँ साफ पानी आता है, बाकी नलों में क्या आता है? अबे क्या हो गुरगुरे, क्या हो? अबे सर ये देखिए सर, लाल पानी सर। ये कैसे हुआ? सर पानी सर, नल में लाल पानी आ रहा है सर। आप घबराइए मत, इन नलों में पानी जमीन से आता है और यहाँ की मिट्टी लाल है, इसलिए पानी लाल आता है। और सिर्फ ऊपर वाले गुसलखाने में ही साफ पानी आता है। खामोशी चीख उठेगी।
पुरानी रणकगढ़ की हवेली, घने पड़ाकू रहते थे यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हो कौन? मैं तुम्हें रोकने आई हूँ, चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले भी सावधान किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और रणकगढ़ की हवेली फिर चली आई। चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए ना आई हूँ, बल्कि इस हवेली के राज से पर्दा उठाने आई हूँ। और तुम्हारा भी। तुम हो कौन? मैं पूनम की दाई माँ हूँ। मुझे जमींदार साहब ने भेजा है तुम्हें रोकने। उन्होंने उस रात भी भेजा था तुम्हें रोकने, क्योंकि ये हवेली शापित है। किस तरह का सांप है इस हवेली पे? बहुत समय पहले की बात है। आज से 30 साल पहले इस हवेली में एक दूध वाला आता था। जमींदार साहब की बहन को उससे प्यार हो गया था। जमींदार साहब ने अपनी बहन की शादी किसी और जगह करा दी। कहते हैं ये सदमा दूध वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने ये श्राप दिया कि वो हैवान बनेगा और इस हवेली में किसी भी बेटी की शादी नहीं होने देगा। और अगर शादी की गई तो वो बेटी और उसके पति को मार डालेगा। हैवान है कहाँ वो हैवान? पुराने मंदिर के नीचे तहखाने में बंद है। पर मंदिर में कोई मूर्ति क्यों ना है? अगर मंदिर में मूर्ति होगी तो वहाँ लोग दर्शन करने आएंगे, फल फूल हार जल दूध चढ़ाएंगे। और जिस बाबा ने उस हैवान को तहखाने में बंद किया था, उसने कहा था कि अगर दूध की एक भी बूंद हैवान तक पहुंच गई तो वो जाग जाएगा। सैलाब आएगा और फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जाओ। अब तो मैं कहीं ना जाऊंगी, बल्कि ईब मैं आज रात ही पुराने मंदिर जाऊंगी उस हैवान से मिलने। और तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं सकती, समझी? क्या है? भैया आप रेडियो बंद करना भूल गए थे तो बंद कर रहा हूँ मैं। ये मेरा कान है, रेडियो नहीं है। रेडियो मैंने कब से बंद कर दिया है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? गॉड नोस। अब मैं सो जाऊं मैं? सो जाऊं मैं? सो जाओ। कौन गा रहा है इतना डरावना गाना?
कौन है बे? कौन है? हैं? जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सर 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 कहाँ है? सर कहाँ है? वेल मैंने उनको ढूंढा पूरी हवेली इसदा, कहीं उन्हें खातून या भूत की सहेली इसदा। बकवास मत कर। जब सर चिल्लाया तब तू कहाँ था? वेल मैं डर के मारे गया था दुब किसदा, धीरे धीरे रहा था सुब किसदा। किसी काम का क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? डर रहा हूँ, डर लगता है। सॉरी सॉरी। अबे सर 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 अरे सर हम कहाँ जा रहे हैं? हाँफ हाँफ के मेरी तो हालत खराब हो गई। हाँफ हाँफ के ऐसा करते हैं थोड़ा देर यहीं सुस्ता लेते हैं। हाँफ हाँफ के। बाबूलाल बंद करो बवाल। अरे तुम है ना चिटपुट चैटर्जी के असिस्टेंट हो। चिटपुट चैटर्जी के गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। वाह। लेकिन सर आप ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं हाँफ हाँफ के जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा? हाँफ हाँफ के। बाबूलाल बंद करो बवाल। अरे बाबूलाल ये पुरातत्व विभाग वालों ने क्या ढूंढा है आज तक? हाँ, मोहिंजोदड़ो, हड़प्पा, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता। लेकिन हमें एक नई सभ्यता ढूंढनी है। वाह नाइस, क्या बात है बाबूलाल। देख रहे हो मंदिर है लेकिन मूर्ति नहीं है। लगता है कम से कम 200 साल पुराना मंदिर होगा ये। सुपर मार्वलस। क्या हाँ बाबूलाल अब हम थक गए, दूध पिलाओ। अरे सर बाबूलाल बंद करो बवाल। दूध गिर गया। लाओ इसमें तो होगा ना, और थोड़ा पिलाओ। हाँ थोड़ा। संभाल के वरना हमारा पेट नहीं भरेगा। अगर दूध की एक भी बूंद हैवान तक पहुंच गई तो वो जाग जाएगा।
Oh, thank God, sir. सर आप अलमारी में क्या कर रहे थे? अलमारी में नहीं जाता तो क्या करता मिस चौटाला? हम तो चुपचाप अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक हमें एक आवाज आई, हमारी आंख खुली, हमने पूछा कोई है? कोई था? किसने हमारे साथ ताली बजाई? ऐसे 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 ताली बजाई। ऐसा तो हॉरर फिल्मों में होता है, जहाँ होती है एक चुड़ैल इज़दा, काऊ के हस्बैंड को बोलते हैं बैल इज़दा। चुप रहा कर यार, जरा चुप रहा कर। उड़ जाए। नहीं बापू नहीं, हम टुल्लू से शादी नहीं करेंगे बापू, हम टुल्लू से शादी नहीं करेंगे। क्या कर रहा है तू यहाँ? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू यहाँ? क्या कर रहा है? मैडम मुझे क्या पता, मैडम मैं सो रहा था तो अचानक से वो चौकीदार की बेटी गाना गाते हुए निकली, मुझे लगा मुझे बुला रही है तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया। उसके बाद में कुछ हुआ था क्या? कुछ हुआ था? मिस चौटाला जरा एक्सक्यूज मी। कुछ हुआ था? मैं बहुत कुछ हो जाता आज। हमारी जान लेकर रहेगा तू? जान तो जाके रहेगी। क्या क्या कहा आपने काका? वही जो मैं शुरू से कह रहा हूं पूनम बिटिया, लौट जाओ यहाँ से, वरना वो हैवान किसी को नहीं छोड़ेगा। मधुबाला मायूस है। अरे हैवान की तो बाद में बात करेंगे, पहले आप ये बताइए काका कि आपकी बेटी को रात को नींद नहीं आती जो गाना गाती घूमती रहती है? जहाँ मौत का राग गूंजता हो, खामोशी का संगीत बजता हो, वहाँ गाना ही तो हमारा सहारा है दीदी। खामोशी चीख उठेगी। What is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। वो हैवान जाग गया। अब वो जाग गया है, वो हम सबको मौत की नींद सुला देगा। जरूर उसे दूध की एक बूंद कहीं ना कहीं से मिल गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लौट जाओ यहां से। बाबूलाल, बंद करो बवाल। तुमने कुछ आवाज सुनी? हाँ सर। कोई अजीब सी आवाज आ रही थी ना? गुजरात ग्रेट है, चलो इंटरनेट है। हाँ सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये किसी इंसान की आवाज है या किसी जानवर की हाँफ हाँफ के। नहीं, बाबूलाल बंद करो बवाल। ये मुझे तो है ना कोई आदि मानव की आवाज लग रही है। बाबूलाल, आवाज वहां से आ रही है। गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। चलो मेरे साथ। अरे सर मुझे भी तो उठाइए। अरे उठ जा। आवाज यहां से आ रही है। आओ। आओ संभल के आ जाओ, आ गया। मैं कैसे उतरूं हाँफ हाँफ के? हाँ आप उतरिए। बाबूलाल, लगता है यहाँ पे तो कोई तहखाना है। वाह सुपर। आओ चल के देखते हैं। गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। आओ बाबूलाल। अब क्या करें यार, मैडम तो यहाँ से लौटने का नाम ही नहीं ले रही है। बताओ क्या? नहीं बताओ, इतना पुराना चौकीदार कोई झूठ थोड़ी बोलेगा कि यहाँ पे भूत है। वैसे भी भैया,
हर बुजुर्ग आदमी झूठ नहीं बोलता आपकी तरह। वेल डोंट कॉल मी ओल्ड इज द, मैं हूँ बहुत बोल्ड इज द। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन कुछ देर और यहाँ पर रुके ना तो एक चीज तय है, हम भी मारे जाएंगे। हम तो बस ऊपर वाले का सहारा है। किसी ऐसे महापुरुष को भेज दे जो हमारी जान बचा सके। भेज दिया, भेज दिया। कोई बाबा सा है? वेल हु द यू द आर इज द, जो हमें बचाने को है तैयार इज द। हम हैं तांत्रिक झुन्नू झोल, जो भूतों को करा देते हैं रॉक एंड रोल। क्यों चंपू, क्यों चंपी? हमें सब पता है कि किसकी क्या खता है। तुम्हें कौन सता रहा है? हमारा ज्ञान हमें बता रहा है कि जिस शैतान से तुम डर रहे हो, हम उसकी बना देंगे चटनी। चाहे वो भूत हो या भूत की पत्नी, क्योंकि हम हैं तांत्रिक झुन्नू झोल, जो भूतों को करा देते हैं रॉक एंड रोल। क्यों चंपू, क्यों चंपी? बाबा बाबा वो पुराने मंदिर में एक हैवान है बाबा, बस आप हमारी जान उससे बचा लीजिए प्लीज, बस। वो है बड़ा बदतमीज। देंगे हम तुम्हें ये तावीज, इसके बांधने के बाद चाहे भूत, शाकनी, डाकनी या पिशाचनी, तुम सबका बैंड बजा सकते हो। सच? तो जल्दी से हमें ये तावीज दे दीजिए बाबा। लकड़ी के चाकू से सब्जी नहीं कटती, बाबा की कृपा मुफ्त में नहीं बढ़ती। पैसा फेंको, तमाशा देखो। वेल कितना लगेगा पैसा इस दा? मेरी सास कहती है मैं खा खा कर हो रहा हूँ भैंसा इस दा। तुम्हारी जेब में जो भी पैसा है उसे निकाल के यहाँ रख दो, फिर ये लो ताबीज, फिर देखो बाबा क्या है चीज। ठीक है ठीक है, पैसे पैसे निकाल, पैसे। बिल्लू बाबा अभी हमारे पास यही है, लीजिए बाबा, तावीज तावीज दीजिए। तावीज 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 मिल गई, मिल गई। एक मिनट बाबा, ये तावीज पहनने के बाद भूत हमसे डरेगा, इसकी क्या गारंटी है? बच्चा, सवाल है तेरा सच्चा, लेकिन तू है अकल का कच्चा। तुम चंपी के साथ डांस करो। जहरीला नाश्ती है बाबा। और सुनो तुम। जी बाबा। अब तुम चंपू के थप्पड़ मारो। देखा, साबित हो गया। क्या साबित हो गया? असल में ये चंपू इंसान नहीं भूत है, और ये चंपी चुड़ैल। मैडम ने तय कर लिया था कि आज वो उस पुराने मंदिर में जाएंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मैडम को वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमने तावीज पहना है, मैडम ने तावीज थोड़ी पहना हुआ है। वेल मम्मी जी से पहले जाएंगे हम वहां इस दा, देखेंगे हैवान है कहाँ इस दा। हाँ लेकिन मैडम को रोकना तो पड़ेगा ना, उन्होंने तय कर रखा है, इसीलिए मैंने ये जूस तैयार रखा है। इसमें नींद की गोलियां मिला दी है। अब ये जूस मैडम पियेंगी और वो आराम से सो जाएंगी, और हम जाएंगे पुराने मंदिर उस हैवान का बैंड बजाने। बिल्लू एक काम तू कर, ये जूस मैडम के पास लेके जा और मैडम को पिला दे। जाना। मालिक, कितने एहसान है हमारे ऊपर आप लोगों के। अरे आज के जमाने में कोई अपने नौकर की ऐसी सेवा करता है?
जहाँ गरीबों को पीने के लिए पानी नहीं है, आप हमें जूस दे रहे हैं। ठीक है, हम ये जूस भी पिएंगे। हाँ, कुछ हुआ था क्या? हुआ नहीं, होने वाला था। तू ये जूस पी के सोने वाला था। अब तू जा, जाके मैडम को ये जूस पिला। मैं और गोपी तुझे मंदिर पे मिलते हैं। चल गोपी चल। मम्मी जी सो गई क्या? हाँ, मैडम सो गई है। अब हम चल के उस हैवान की चुटिया पकड़ के उसको बाहर निकालते हैं। चलो, तय खाना उधर है। हैवान! यही है तय खाने का रास्ता। चल गोपी, चल बिल्लू। नहीं डरो। अरे क्या गोपी, डर क्यों रहे हैं हम लोग? हमारे पास तावीज है यार, तावीज। हैवान, अगर तू है बदतमीजिज़दा, हमारे पास भी है तावीजिज़दा। देखो, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें माफी मांगना है ना अगर, तो अभी मांग लो और हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम एक काम करो, जरा हमारे सामने ऐसे ठुमके लगाओ, ठुमके, और फिर हमारे पैरों में गिर के अपनी नाक रगड़ो, तो शायद हम तुम्हें माफ कर भी दें। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी चुटिया पकड़ के डब्बी में बंद करके समुंदर में फेंक देंगे, गरम तेल में पराठे की तरह सेक देंगे। ये तो नहीं रहा है डरिज़दा, कुछ हो भी रहा है तभी का असरिज़दा। अरे हाँ, हो रहा है ना गोपी, हो तो रहा है, वरना उसने अब तक हमें मार नहीं दिया होता। हैवान, देखो मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ। भैया को कहीं ले गया वो। तुम घबरा मत बिल्लू, हमारे पास तावीज है। जब तक हमारे पास तावीज है, तब तक ये हैवान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ये बिल्लू, लगता है तांत्रिक ढोंगी निकला। भागो!
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.